नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षकों के ट्रांसफर व अधिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी से खास बातचीत। पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ देखें। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं कि क्या बातचीत हुई है और ट्रांसफर को लेकर क्या उत्तर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी से कहा कि बोर्ड परीक्षा संपादित होने के बाद किसी भी स्कूल में अतिशय शिक्षक नहीं रह पाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीएम राइज स्कूलों में शासन की मंशा अनुसार अकादमिक और प्रशासनिक प्रबंधन बनाने निरंतर काम चल रहा है। शमी ने विद्यालयों में बच्चों के दक्षता उन्नयन से लेकर भविष्य की अन्य रणनीतियों पर राज एक्सप्रेस से खुलकर बात की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। पहला प्रश्न है इसमें, नई तबादला नीति में ग्रामीण शिक्षा सुधार पर फोकस या फिर वहां शिक्षकों की कमी है, ऐसा क्यों? उत्तर, शालाओं में टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए निरंतर भर्तियां चल रही हैं। विभाग इसकी लगातार निगरानी कर रहा है। जहां दर्ज बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी है, वहां नई भर्तियों से शिक्षकों की पूर्ति की जा रही है। दूसरा प्रश्न है, विभाग में तबादले किए पर शहरों में अधिशेष यथावत है और गांव के स्कूल तो शिक्षकों से खाली ही है। इसका उत्तर दिया है, आप 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हो जाने दीजिए। इसके बाद जो तबादले होंगे, इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्कूल में अतिशेष शिक्षक नहीं रह पाएंगे। विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों का समायोजन करना विभाग की पहली प्राथमिकताओं में है। अगला है, विभाग ने सीएम राइज स्कूल खोले लेकिन अभी तक परिवहन की व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई? उत्तर, यह प्रारंभिक दौर है लेकिन निरंतर काम चल रहा है। बड़वानी में परिवहन की व्यवस्था हो गई है। अन्य जिलों में टेंडर के माध्यम से यह प्रक्रिया जारी है। अगले शिक्षण सत्र में प्रत्येक सीएम राइज स्कूल में बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में हम कामयाब होंगे। अगला है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश में शिक्षकों की उत्तरदायी भूमिका पर विभाग क्या कर रहा है? तो इसका उत्तर दिया है कि जो नीति है उसी के अनुसार काम हो रहा है। शिक्षकों की जो उत्तरदायी भूमिका है वे उसके मुताबिक बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षा और शिक्षण कार्य की निगरानी भी अनेक संसाधनों के माध्यम से नियमित हो रही है। अगला है प्रश्न, परीक्षा और नवीन शिक्षण सत्र ये दोनों बड़ी चुनौती हैं। उत्तर, कोई चुनौती नहीं है, यह तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर करवाएंगे। परीक्षा तैयारी के संबंध में कलेक्टर से नियमित संवाद हो रहा है। जहां तक नवीन शिक्षण सत्र की बात है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। अगला प्रश्न, शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए क्या नवाचार होंगे? उत्तर है, हमारी कोशिश है कि नए तौर तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। कक्षाओं में कला कौशल और दक्षताओं का विकास करने की जो योजना है उसके अनुसार पढ़ाई हो रही है। हर बच्चे को दक्षता का उन्नयन हो, इसके लिए समन्वित तरीके से काम हो रहा है। तो साथियों, जैसे आपने देखा है, ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा ये जानकारी दी गई है, जिसमें अतिशय शिक्षकों का समायोजन करने को इसमें कहा गया है। यानी परीक्षा के बाद यानी गर्मी में जो ट्रांसफर नीति आने का है उसमें सबसे पहले अतिशय शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर नीति लागू की जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।